SC, ST, OBC की बदहाली के कारण। बहुत ज़्यादा जानना हो तो अदम गौडवी साहब की कविता ज़रूर पढ़िए। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं की गली तक ले चलूँगा आपको। SC, ST, OBC को बहुजन कहा जाता है और यह सत्य भी है, क्योंकि लगभग 80% आबादी इन्हीं लोगों की है। परंतु यह बहुजन समाज वर्तमान में सबसे बदहाल स्थिति में जी रहा है। बहुजनों की बदहाली के प्रमुख कारणों में अशिक्षा, गरीबी, भूमिहीनता, विस्थापन और सामाजिक भेदभाव तो है ही, परंतु मनुवाद इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। दलित, पिछड़े और जनजातीय समाज के लोगों के साथ सदियों से जो अमानवीय व्यवहार हुआ है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मनुवाद है। ऊंच नीच, छुआछूत समेत अनेक प्रकार के सामाजिक विभेदों के शिकार हुए हैं बहुजन। इन परिस्थितियों के चलते बहुजनों को कभी सम्मानित रोजगार नहीं मिला। कुछ दलित और पिछड़े जरूर आरक्षण का लाभ पाकर सफल हुए हैं, परंतु बाकी बहुजनों के जीवन स्तर में बहुत ही गैर बराबरी दिखाई पड़ती है। मनुवाद की कुत्सित चालों का शिकार यहाँ पर बहुजन हमेशा हुआ है। चौधरी चरण सिंह की लोकप्रियता से घबराकर इंदिरा गांधी ने उन्हें किसान नेता की जगह जाट नेता बना दिया था, और वह सुर्खियां बनी थी उस समय। अंबेडकरवाद, जो 80% जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसको दलितों तक समेटने की कुत्सित चाल चली गई, और यह चाल सिर्फ और सिर्फ मनुवाद चल रहा है। जिस बहुजन को अपने अधिकारों के लिए अंबेडकरवादी होना चाहिए, वह मनुवाद के मकड़ जाल में फंसकर राम की पूजा कर रहा है। जिसे अपने उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण के कर्म करो के सिद्धांत पर चलना चाहिए था, वह शंभुक वध करने वाले राम की पूजा में व्यस्त है। 27 फरवरी 1958 को कानपुर की एक सभा में पेरियार ने क्रांतिकारी भाषण दिया था। इस देश में कुछ लोग, जिनकी संख्या 3% है, देश के बहुसंख्यक लोगों का हक मारकर पूरे देश के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। इन पर अपना एक ही धिक्कार किए हुए हैं। सारे भारतीयों को पर अपना शासन चला रहे हैं। उन्हें मानव सुलभ नागरिक सम्मान नहीं देना चाहते। उनसे जानवरों से भी बदतर व्यापार करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका ईश्वर ऐसी आज्ञा देता है, क्योंकि उनके वेद ऐसा कहते हैं, क्योंकि उनकी स्मृतियाँ ऐसा बताती है। उनके पुराण में यह लिखा है, क्योंकि राम ने ऐसा ही आचरण करके पुरुषोत्तम कहलाने का नाम कमाया है। आओ, अपनी बुद्धि का भरोसा करो, तोड़ दो ऐसे ईश्वर की मूर्तियों को जो तुम्हारे शोषण का कारण है। नष्ट कर दो ऐसे पूजा स्थलों को जो वैश्यालय से अधिक कुक्रम के घर बन गए हैं। फेंक दो, जला दो ऐसे ग्रंथों को जिनको तुम्हें छूने से भी मना किया गया है। यह देश तुम्हारा है। यह देश किसी ईश्वर, देवता, ब्राह्मण, पंडा, पुजारी के बाप का नहीं है। यह ईश्वर तो उन्होंने अपने मतलब के लिए गढ़ लिया है। मनुवाद से बचने का एकमात्र साधन जागरण है, शिक्षा का। जब आप झूठ को झूठ समझने लगेंगे, आपके अपने अनुभव होंगे, मनुवाद फिर ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता। मनुवाद का खाद पानी सिर्फ बहुजन है। जिस दिन बहुजन ने खाद पानी बनने से मना कर दिया, मनुवाद जड़ से उखड़ जाएगा, और तभी बहुजन सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और विधानसभाओं में बैठे होंगे। कोरोना काल ने दिखला भी दिया कि सभी भगवान बंद हैं। आदमी का बनाया हुआ भगवान बगैर आदमी के जिंदा कैसे रह सकता है? कोरोना वायरस से लड़ने कोई देवी देवता नहीं आया। जीसस भी बंद है, अल्लाह भी बंद है, मतलब सब व्यक्ति के बनाए हुए हैं। ऐसे में लल्लई सिंह यादव की लिखी सच्ची रामायण प्रत्येक बहुजन को अवश्य पढ़नी चाहिए। गरीब ब्राह्मण आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, और मनुवादी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत।